है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंड भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। यहाँ पर चातुर्मास के उपरांत 20 वर्ष पूर्व में छावनी में आने का प्रयास बना था और यहाँ से बिहार सिद्धोदय की ओर हो गया था। ऐसा ही आज भी घटित हो रहा है। इंदौर के इस पंचकल्याणक महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर बिहार का प्रवास का योग बना। ऐसा लगता है इंदौर वाले सारे भूल गए हैं, उनको और कुछ भी दिख नहीं रहा है और कुछ भी संकल्प नहीं रहा है। केवल अहिंसा, वीतराग, निष्परिग्रह भाव के जो सिद्धांत वृषभादि वीर भगवान तक ने दिया है उसको जन जन तक फैलाने का, ले जाने का, जन जन का कल्याण हो, इन मांगलिक भावों से ओतप्रोत होकर के ही जन जन यहाँ का छोटे से बच्चे लेकर के बूढ़ों तक एक उत्साह, एक प्रसन्नता नजर आई। इसको उन्हीं आँखों के द्वारा पहचानी जा सकती है जो भीतर से उसका संबंध होता है। किसी फोटोग्राफी के द्वारा उनका फोटो लेना हमारे विचार से तो संभव नहीं और न ही वह किसी एक्सरे और डीप एक्सरे का विषय बन सकता है। डॉक्टरों के नाड़ी में भी वह नहीं आ सकता है। केवल उन आँखों में जिन्होंने इस रहस्य को समझा है, इसकी मौलिकता को बहुत निकटता से देखने का प्रयास किया है, संभव है। ये छावनी है। छावनी प्राय करके मिलिट्री की व्यवस्था की बात आती है। हाँ, तो संभव है ये लोग सारे के सारे ऐसे व्यक्तियों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है जिनको किसी भी प्रकार से अभाव है, आवश्यकता है। हम प्राय करके पूछते हैं आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्या है, आदि आदि। किंतु कुछ लोग ऐसे पूछते हैं हमें और कोई आवश्यकता नहीं, आपको क्या चाहिए ये बताओ। तो यह अपने आप में एक बहुत आदर्श सूचक आतिथ्य जिसमें छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जिनालयों के दर्शन करने से नूतन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का यहाँ पर अवलोकन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए। देखने से ऐसा लगा कि ये प्रतिमा वहाँ पर नहीं आ पाई थी। हाँ, तो आना तो है ही। जब पहले से इन्होंने अपनी उस जगह को
जो कि यह छावनी में, अब छावनी के द्वारा इनकी रक्षा होगी कि इनके द्वारा छावनी की रक्षा होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम इस प्रकार के आदर्श स्थापित किए हैं, स्थापना की है, वह इसलिए कि जब तक यह श्वास रहे अथवा जब तक यह जनता रहे तब तक उनकी रक्षा, सेना की भी रक्षा, या सेना कहाँ कहाँ पर रहेगी वहाँ पर की रक्षा, यहाँ की तरंग उठ कर के जाएगी और उनको इष्ट कार्य को अवश्य करेंगे। और कुछ नहीं से नहीं चाहिए, धन की, दौलत की और वैभव की कोई नहीं। भाव में वैभव क्या है? यह तो संसार है, संसार में वैभव कहाँ, सार कहाँ मिले वाला? ये सरकने वाला क्षणभंगुर तत्व है। आप लोगों को और कुछ नहीं, इन भावों को आप बनाए रखिए और अपने संतान के लिए भी ऐसी भावना भाइए, अगली पीढ़ी भी इन संस्कारों से संस्कारित हो जाए और राष्ट्र ही नहीं विश्व का, जन जन का कल्याण हो। भटका हुआ युग एक प्रकार से अपने आप को पहचाने, अड़ोस पड़ोस को वह अपना आत्मीयता के साथ ऐसे उसके साथ व्यवहार करे ताकि स्वार्थ और एक घमंड, ईर्ष्या आदि भाव हमसे दूर हो और केवल एकमात्र हमारा हृदय उन व्यक्तियों के लिए हमेशा हमसे खुला रहे, वह और कुछ मांगे नहीं सके, ऐसी दिल विदा उदारता के साथ उसको स्वागत करे, गले लगाए और जो बिछड़े हुए मित्र की भांति हर व्यक्ति के साथ व्यवहार हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे का कैसा क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इतना तो अवश्य है कि हम एकदम जहाँ कहीं भी जा नहीं सकते। इतनी गलियाँ हैं यहाँ पर और इतने सीधे सीधे रोड है, कहाँ से आए कहाँ जाना है यहाँ प्राय करके पूछना पड़ता है। छावनी है तो सब जगह है तो, लेकिन चूँकि ये महानगर होने के कारण हम जब कभी भी पीछे उठा करके जाने में थोड़ा सा किसी न किसी को साथ लेना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के निकल सकते, नहीं तो ऐसे नहीं निकल सकते। पहले ही से इन लोगों ने कहा था महाराज अभी यह शहर का, नगर का एक कोना हुआ, एक कोना अभी शेष बहुत बचा है, तो उसको भी इसीलिए 12-13 मंदिरों के श्रीजियों का भी इसी योग से वंदना और दर्शन होने का यह योग मिला है। आगे का जैसा होगा उसी के अनुसार अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षि विद्या